कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उसके जीवन में क्या गलत हो रहा है, बल्कि ये होती है कि वह खुद को वैसा बनने की इजाज़त ही नहीं देता जैसा वह वास्तव में है। हम बचपन से सीखते हैं कि अगर हमें प्यार चाहिए, तारीफ चाहिए, अपनापन चाहिए, तो हमें कुछ चीज़ें करनी होगी और कुछ चीज़ें नहीं करनी होगी। अच्छा बच्चा बनो, सबको खुश रखो, गलती मत करो, दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरो। धीरे धीरे इंसान अपने असली मन और इंसान के बीच फर्क करने लगता है जो दूसरों को पसंद आएगा। कार्ल रॉजर्स ने इंसान के मन को समझते हुए इसी जगह पर बहुत गहराई से ध्यान दिया। उनके अनुसार इंसान के अंदर एक ऐसी स्वाभाविक क्षमता होती है जो उसे बढ़ने, सीखने और अपने बेहतर रूप की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान अपने बारे में ये मानने लगता है कि उसे स्वीकार किए जाने के लिए किसी और जैसा बनना पड़ेगा। मान लीजिए एक बच्चा कुछ ऐसा करता है जो उसके माता पिता को पसंद नहीं आता। अगर उसे बार बार ये महसूस करा जाए कि तुम अच्छे नहीं हो, तो धीरे धीरे बच्चा अपने व्यवहार और अपनी पहचान में फर्क करना बंद कर सकता है। वह ये नहीं सोचता कि मैंने कुछ गलत किया है, बल्कि उसके मन में ये बैठ सकता है कि मैं ही गलत हूँ। यहीं से एक दूरी पैदा होती है। एक तरफ होता है वो इंसान जो वास्तव में हमारे अंदर, और दूसरी तरफ वो इंसान जो हम दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश करते हैं। कार्ल रॉजर्स ने इस दूरी को बहुत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग इसलिए परेशान नहीं हैं क्योंकि उनके अंदर कोई कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने वास्तविक अनुभवों और अपने बनाए हुए व्यक्तित्व के बीच तालमेल नहीं बना पा रहे। आप अंदर से दुखी हैं लेकिन बाहर कहते हैं मैं ठीक हूँ। आप किसी बात से नाराज हैं लेकिन कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते लेकिन सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे आपसे यही उम्मीद करते हैं। धीरे धीरे यही इंसान अपनी ही भावनाओं पर भरोसा करना बंद कर देता है। रॉजर्स के लिए स्वस्थ इंसान वह नहीं होता जो कभी दुखी ना हो, कभी डरता ना हो, कभी गलती ना करे। उनके लिए स्वस्थ इंसान वह था जो अपने वास्तविक अनुभवों को पहचान सके और उन्हें ईमानदारी से स्वीकार कर सके। अगर मैं दुखी हूँ तो मैं ये स्वीकार कर सकता हूँ कि मैं दुखी हूँ। अगर मैं डर रहा हूँ तो मुझे अपने डर को छिपाने की ज़रूरत नहीं। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे यह मानने में शर्म नहीं होनी चाहिए कि मुझे उसकी ज़रूरत है। ये सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन वास्तव में यही बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम में से बहुत लोगों ने अपनी भावनाओं को समझने से पहले उन्हें छिपाना सीख लिया है। कार्ल रॉजर्स की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक थी कि किसी इंसान को बदलने से पहले उसे समझना जरूरी है। उन्होंने साइकोथेरेपी में एक अलग तरीका विकसित किया, जिसमें थेरेपिस्ट हर समय सामने वाले को सलाह देने या उसकी समस्या का तुरंत समाधान बताने की कोशिश नहीं करता था। वह व्यक्ति को ध्यान से सुनता था, उसे समझने की कोशिश करता था और बिना शर्त उसे स्वीकार करने का वातावरण देता था। इसे रॉजर्स ने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कहा। मतलब ये नहीं कि सामने वाला जो भी कर रहा है उसे सही मान लिया जाए। मतलब ये है कि उसके व्यवहार से असहमति हो सकती है, लेकिन उसके इंसान होने की कीमत कम नहीं की जाती। ये फर्क बहुत गहरा है। किसी से ये कहना कि तुमने गलत किया है अलग बात है, और ये कहना कि तुम गलत इंसान हो बिल्कुल अलग बात है। पहली बात व्यवहार पर है, दूसरी बात पूरी पहचान पर हमला करती है। रॉजर्स का मानना था कि जब किसी व्यक्ति को ऐसा वातावरण मिलता है जहां उसे बिना डर के अपने अनुभवों को समझने की जगह मिलती है, तो उसके अंदर बदलाव की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि इंसान को हमेशा बाहर से धक्का देकर बदलना जरूरी नहीं होता। कई बार उसे सिर्फ इतना सुरक्षित महसूस करना होता है कि वह खुद को ईमानदारी से देख सके। और शायद यही कार्ल रॉजर्स की सोच का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। उन्होंने इंसान को कोई टूटी मशीन नहीं माना जिसे ठीक करना है। उन्होंने इंसान को एक ऐसे जीवित व्यक्ति की तरह देखा जिसके अंदर बढ़ने की क्षमता पहले से मौजूद है। जैसे एक पौधे के अंदर पेड़ बनने की क्षमता होती है, वैसे ही इंसान के अंदर भी अपने बेहतर और अधिक वास्तविक रूप की ओर बढ़ने की क्षमता होती है। लेकिन पौधे को बढ़ने के लिए सही वातावरण चाहिए। वैसे ही इंसान को भी ऐसा वातावरण चाहिए जहां उसे लगातार डर, शर्म और अस्वीकृति का सामना न करना पड़े। रॉजर्स ने यह भी देखा कि हम अक्सर अपने लिए ऐसी शर्तें बना लेते हैं जिन्हें पूरा करके ही हमें लगता है कि हम अच्छे हैं। जब लोग मुझे स्वीकार करेंगे तब मैं खुश होऊंगा, जब मैं दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा तब मैं पर्याप्त होऊंगा। लेकिन समस्या ये है कि ऐसी शर्तें कभी खत्म नहीं होती। एक लक्ष्य पूरा होता है, दूसरा सामने आ जाता है। एक व्यक्ति की अप्रूवल मिलती है, फिर किसी दूसरे की जरूरत महसूस होती है और इंसान लगातार खुद से दूर होता जाता है। रॉजर्स के विचारों में इसका एक रास्ता था, अपने वास्तविक अनुभवों को सुनना। आप वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं? आप वास्तव में क्या चाहते हैं? किस बात से आपको खुशी मिलती है? किस चीज़ से आपको दुख होता है? और सबसे ज़रूरी सवाल ये
क्या आपकी ज़िंदगी उस इंसान के करीब जा रही है जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं, या आप सिर्फ वही बन रहे हैं जो दूसरे आपसे चाहते हैं? रॉगर्स ने रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच के अंतर पर भी बात की। रियल सेल्फ यानी आप इस समय जैसे हैं, आइडियल सेल्फ यानी आप अपने मन में जैसा होना चाहते हैं। जब दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है तो इंसान के अंदर तनाव पैदा हो सकता है। आप सोचते हैं कि मुझे हमेशा मजबूत रहना चाहिए, लेकिन अंदर से आप टूटे हुए हैं। आप सोचते हैं कि मुझे हमेशा खुश रहना चाहिए, लेकिन आप अंदर से उदास हैं। आप सोचते हैं कि मुझे सबको खुश रखना चाहिए, लेकिन आप खुद से नाराज होते जा रहे हैं। ऐसे में समस्या ये नहीं कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। समस्या ये हो सकती है कि आप अपने वास्तविक अनुभवों को स्वीकार ही नहीं कर रहे। कार्ल रॉगर्स का रास्ता ये नहीं था कि इंसान अपने सारे दोषों को नज़रअंदाज कर दे, बल्कि यह था कि इंसान खुद को ईमानदारी से देख सके, क्योंकि जिस चीज़ को हम स्वीकार करके देख सकते हैं उसके साथ हम काम भी कर सकते हैं, लेकिन जिसे हम लगातार छिपाते रहते हैं वह हमारे व्यवहार को पीछे से नियंत्रित कर सकता है। शायद इसी वजह से रॉगर्स के विचार आज भी इतने महत्वपूर्ण लगते हैं, क्योंकि आज भी बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी दूसरों की नज़रों से देख रहे हैं। हम सोचते हैं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हमें पसंद करेंगे या नहीं, हमारी ज़िंदगी दूसरों से बेहतर लग रही है या नहीं। और इसी दौड़ में एक सवाल पीछे छूट जाता है, मैं खुद अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या महसूस कर रहा हूँ। कार्ल रॉगर्स हमें शायद यही याद दिलाते हैं कि खुद को समझना कमज़ोरी नहीं, अपने दुख को स्वीकार करना कमज़ोरी नहीं, अपनी भावनाओं को पहचानना कमज़ोरी नहीं, और हर समय मजबूत दिखने की भी ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब इंसान अपने वास्तविक रूप को स्वीकार करना शुरू करता है तभी वह सच में बदलना शुरू करता है। आपको हर दिन किसी और जैसा बनने की ज़रूरत नहीं। शायद आपको सिर्फ इतना करने की ज़रूरत है कि धीरे धीरे उस व्यक्ति के करीब जाएं जो आप वास्तव